एक बार बादशाह अकबर का दरबार किसी गहन समस्या में फंसा हुआ था। एक अमीर व्यापारी की शिकायत थी कि उसकी कीमती वस्तुएं चोरी हो गई हैं। दरबार में इस पर चर्चा हो रही थी और सभी दरबारी अलग अलग राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि चोर को कड़ी सजा दी जाए, तो कोई कह रहा था कि उसे फांसी पर लटकाया जाए। अकबर ने भी सहमति जताई कि सजा कड़ी होनी चाहिए। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें समस्या बताई और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया और सही सुझाव देते हो। तुम बताओ, चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, अगर आप मुझसे पूछें तो चोर को सबसे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सजा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब फांसी से है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा यह है कि हम चोर को उसके किए का पछतावा महसूस कराएं, ताकि वह दोबारा ऐसी गलती न करे। उसे फांसी देना या जेल भेजना एक क्षणिक सजा है, लेकिन अगर वह अपने दिल से पछताए और अपनी गलती सुधारे तो यह उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। अकबर को बीरबल का यह विचार गहराई से प्रभावित कर गया। उन्होंने पूछा, लेकिन हम उसे यह पछतावा कैसे महसूस कराएंगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसे आम जनता के बीच ले जाकर उसके सामने उसकी चोरी की गई वस्तुएं रख दें और उसे बताएं कि उसने जो किया वह गलत था। जब लोग उसे घूरेंगे, शर्मिंदा करेंगे, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। चोर को दरबार में बुलाया गया और उसके सामने चोरी की गई वस्तुएं रखी गईं। जब उसने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और सभी लोग उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं, तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अकबर से माफी मांगी और कहा कि वह दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है, बीरबल। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सजा वह है जो इंसान को खुद उसकी आत्मा से मिलती है। इस तरह बीरबल की चतुराई और इंसानियत भरी सोच ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्ची सजा वह होती है जो व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दे, न कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। अकबर बीरबल के समय की बात है। बीरबल हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था। एक दिन अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बराबर भगवान का गुणगान करते हो, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और क्या करते हैं? बादशाह के इस अचानक प्रश्न ने बीरबल को चौंका दिया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर अर्ज की, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 7 दिन की मोहलत दें। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सुबह बीरबल के लड़के ने उनके चेहरे पर चिंता देखकर उसका कारण जानना चाहा। बीरबल टालने लगा, पर लड़के के चेहरे पर तेज देखकर उसने वास्तविकता बताई और कहा कि बादशाह जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और क्या करते हैं। लड़के ने अपने पिता से कहा, मुझे दरबार में अपने साथ लेकर चलें, इसका उत्तर मैं दूंगा। आप चिंता न करें, आखिर मैं भी आपका लड़का हूं। बीरबल उसे दरबार में ले गया। बादशाह को दुआ सलाम कर बीरबल अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसका लड़का अन्य लोगों के साथ खड़ा हो गया। दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा और वही प्रश्न फिर दोहराया। सभी दरबारियों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने ऐसा प्रश्न कभी सोचा भी नहीं था। वे भी बेचैन थे इसका जवाब जानने के लिए। बीरबल ने झुककर सलाम करते हुए अर्ज किया, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा। वह दरबार में अन्य लोगों के बीच खड़ा है। बेटे को उनके सामने बुलाया गया। बेटे ने जहांपनाह को दुआ सलाम की।
बादशाह ने पूछा, क्या तुम जवाब दोगे मेरे प्रश्न के उत्तर का? बेटे ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। बादशाह ने प्रश्न दोहराया, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और क्या करते हैं? बीरबल के बेटे ने अर्ज किया, जहांपनाह एक कटोरा दूध मंगाएं। कहने की देर थी, दूध का कटोरा मंगा लिया गया। फिर उसने कहा, कटोरा जहांपनाह के हाथ में दिया जाए। बादशाह के हाथ में दूध का कटोरा आ गया। बीरबल के लड़के ने पूछा, जहांपनाह, इस दूध में मक्खन कहाँ है? अकबर का उत्तर था, मक्खन पूरे दूध में है। बेटे ने पूछा, क्या इस दूध में मक्खन दिखाई दे रहा है? बादशाह ने कहा, नहीं। अब बीरबल के लड़के ने पूछा, महाराज दूध से मक्खन कैसे मिलेगा? उत्तर था, दूध को मथने से। बीरबल के बेटे ने कहा, जहांपनाह, आपके दो प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। भगवान सभी जगह हैं पर दिखाई नहीं देते, परंतु ज्ञान की मथनी से मथने से ही उनका आभास होता है। बादशाह दोनों उत्तर से संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, अब तीसरे प्रश्न का जवाब दो। बेटे ने निःसंकोच कहा, आप यह प्रश्न बीरबल का लड़का समझकर पूछ रहे हैं या गुरु समझकर? बादशाह ने तत्काल उत्तर दिया, गुरु समझकर। वे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अति व्याकुल थे। बीरबल के लड़के ने कहा, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है कि शिष्य ऊपर बैठा रहे और गुरु नीचे खड़ा खड़ा जवाब दे। अकबर बिना देर लगाए अपने सिंहासन से खड़े हो गए और लड़के को सिंहासन पर आकर बैठने के लिए कहा। तभी बीरबल के लड़के ने कहा, जहांपनाह, भगवान यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। सभी दरबारियों ने बेटे की सराहना की और बेटे का जवाब सुनकर बीरबल का सीना और चौड़ा हो गया। कभी भी किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह ही सब कुछ है। अपने तन, मन और धन की शक्ति पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए एवं समय रहते इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी आए, जिनके बीच जबरदस्त विवाद चल रहा था। दोनों ही व्यापारी एक अनमोल हीरे का दावा कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, यह हीरा मेरा है महाराज, मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। दूसरा व्यापारी उसी हीरे पर अधिकार जताते हुए कहने लगा, नहीं, यह मेरा है, मेरे पिता ने इसे मुझे उपहार में दिया था। अकबर उलझन में पड़ गए। दोनों ही व्यापारी ईमानदार और भरोसेमंद लग रहे थे। आखिरकार उन्होंने इस मामले को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, हमें इस हीरे का मालिक अभी पता चल जाएगा। मुझे सिर्फ एक कटोरा पानी और यह हीरा चाहिए। बीरबल ने हीरे को पानी में डाल दिया और कहा, अब हमें इंतजार करना होगा। सभी दरबारियों और व्यापारियों को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने हीरे को पानी से निकाला और दोनों व्यापारियों से कहा, यह हीरा असली है। अब असली मालिक का पता लगाने के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। बीरबल ने पहला व्यापारी से कहा, क्या तुमने यह हीरा खरीदने से पहले उसे जांच करवाया था? व्यापारी ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पिता ने यह हीरा किस जौहरी से खरीदा था? वह व्यापारी सोच में पड़ गया और फिर धीरे धीरे बोला, मुझे इसका ठीक से याद नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह हीरा पहले व्यापारी का है, क्योंकि वह इसके इतिहास को बेहतर जानता है और खरीदी के समय इसका परीक्षण करवा चुका था। दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा था। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और पहले व्यापारी को हीरा लौटाने का आदेश दिया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के सामने एक अनोखा सवाल रखा। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? हर दरबारी अपनी अपनी राय देने लगा। किसी ने कहा कि बादशाहत सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा कि धन दौलत सबसे बड़ी है।
कुछ दरबारियों ने ज्ञान को सबसे बड़ा बताया तो कुछ ने ताकत को। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में मनुष्य की इच्छा शक्ति है। अकबर ने चौंक कर कहा, इच्छा शक्ति? तुम इसे सबसे बड़ी चीज क्यों मानते हो? बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। एक दिन उसने सोचा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा और उसने एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर आत्महत्या करने का विचार किया। वह जैसे ही आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ, एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान को रोककर उसकी समस्या पूछी। किसान ने कहा कि वह अब जीना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कमी है। अगर तुमने सच्चे मन से इच्छा शक्ति रखी और अपने मन में कभी हारने की भावना नहीं आने दी तो तुम्हारी फसलें अवश्य अच्छी होंगी। किसान ने संत की बात को दिल से लगाया और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। अगले ही वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव में सबसे धनी किसान बन गया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जब मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लेता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छा शक्ति है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और गहरी समझ हमेशा मुझे प्रेरित करती है, बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि सबसे बड़ी चीज न तो बादशाहत है, न धन, न ज्ञान, बल्कि मनुष्य की इच्छा शक्ति है जो उसे किसी भी स्थिति में विजय दिला सकती है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। उसने अकबर से शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसका कीमती हार चुरा लिया है। दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले का निपटारा करने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे इस मामले को सुलझाने का एक तरीका पता है, लेकिन इसके लिए हमें एक खास प्रक्रिया करनी होगी। बीरबल ने कहा, दरबार के सभी लोग मेरे साथ बगीचे में चलें। वहां एक विशेष पेड़ है जो हमें सच बताएगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अकबर की अनुमति से सभी बगीचे में चले गए। बीरबल ने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ तब सच बोलता है जब इसे छुआ जाता है। चोर इस पेड़ को छूने पर रंगे हाथ पकड़ा जाएगा क्योंकि पेड़ उस पर प्रतिक्रिया देगा। अब आप दोनों व्यापारी इस पेड़ को छुएं। पहले व्यापारी ने डरते हुए पेड़ को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब बारी थी उस व्यापारी की जिस पर चोरी का आरोप था। वह व्यापारी डर के मारे पेड़ के पास भी नहीं गया। उसने बहाना बनाया कि उसे पेड़ छूने की जरूरत नहीं क्योंकि वह निर्दोष है। बीरबल ने उसकी चालाकी तुरंत पहचान ली। उसने दरबारियों और बादशाह से कहा, महाराज, चोर मिल गया। इस व्यापारी ने पेड़ को छूने से इनकार किया क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। आखिरकार व्यापारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बीरबल की बुद्धिमानी से मामला सुलझ गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी को उसकी सजा दिलाई। कहानी 2, बीरबल की सबसे बड़ी बुद्धिमानी। अकबर के दरबार में एक बार ऐसी स्थिति आई जब एक विदेशी दूत ने अकबर को चुनौती दी। वह दूत दुनिया के कई देशों में घूमा था और उसने कई महान विद्वानों और राजाओं से प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर उसे कभी संतोषजनक नहीं मिला। अब वह अकबर के दरबार में आया
और उसने सबसे कठिन प्रश्न पूछने का निश्चय किया। अकबर ने उसे अपनी चुनौती प्रस्तुत करने की अनुमति दी। दूत ने कहा, महाराज, मैं आपको 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर आप या आपके दरबारी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। अकबर ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो, हम उत्तर देने को तैयार हैं। दूत ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मृत्यु अटल है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। दूत ने सिर हिलाया और फिर दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ यह है कि धन और सुख हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे। लोग इसे सच्चाई मानते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अब दूत थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, ऐसी चीज क्या है जो बिना देखे भी हर कोई मानता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, वह चीज है भगवान। लोग उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हर कोई उनकी उपस्थिति पर विश्वास करता है। दूत बीरबल के उत्तरों से पूरी तरह से प्रभावित हो गया और उसने स्वीकार किया कि उसने अब तक ऐसा ज्ञानी किसी राजा के दरबार में नहीं देखा। उसने अकबर से माफी मांगी और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दूत को शांति से विदा किया। बीरबल की बुद्धिमानी और त्वरित उत्तरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारी थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक गांव के किसान ने प्रवेश किया। वह बहुत चिंतित और परेशान लग रहा था। उसने दरबार में जाकर कहा, जहां पनाह, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मुझे अपने परिवार का पालन करने में कठिनाई हो रही है। अकबर ने किसान की समस्या सुनी और कहा, बीरबल, तुम इस किसान की मदद करो। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुमने किसी से सहायता मांगी है? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपने हालात के साथ जीना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सुनो, तुम अपने खजाने के बारे में जानते हो? किसान हैरान हुआ और बोला, खजाना? मेरे पास तो कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, हर इंसान के पास एक खजाना होता है। तुम्हारे खजाने का मतलब है तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आत्मविश्वास। किसान ने थोड़ी उत्सुकता दिखाई और पूछा, मेरा खजाना क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम्हें अपने गांव के लोगों से मिलकर उनकी मदद मांगनी चाहिए। वे तुम्हारे दोस्त हैं और वे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके अलावा तुम अपनी मेहनत पर भरोसा करो। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और गांव के लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उसके लिए बीज और खाद जुटाई। किसान ने मेहनत से फिर से खेती की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। कुछ महीनों बाद किसान ने दरबार में फिर से प्रवेश किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी कृपा से और बीरबल की सलाह से मैंने अपनी फसल सफलतापूर्वक उगाई है। अब मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने इस किसान की जीवन को बदल दिया। तुमने उसे उसकी असली ताकत का एहसास कराया। शिक्षा। शिक्षा हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल खजाना होता है, जो उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों में छिपा होता है। जब हम अपने अंदर के खजाने को पहचानते हैं और दूसरों से सहायता मांगते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति खुश रहे, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसा कैसे किया जाए। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने राज्य के लोगों को खुश रख सकूं। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे आजमाना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा विश्वास है। तुम जो भी करना चाहोगे वह करो। बीरबल ने सोचा कि उसे यह साबित करने के लिए कुछ अनोखा करना होगा। उसने एक बड़ा बर्तन लिया और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। आप सभी में से जो भी इस बर्तन में से सबसे बड़ा पत्थर उठाकर लाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गए। हर कोई एक एक करके बर्तन में से पत्थर निकालने लगा। कुछ लोगों ने छोटे पत्थर निकाले, जबकि एक व्यक्ति ने बड़ा पत्थर निकाला। वह बहुत खुश हुआ और उसने गर्व से कहा, मैंने सबसे बड़ा पत्थर निकाला है, मैं जीत गया। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब हम इसे तौलेंगे। जब उन्होंने पत्थर को तौला तो पता चला कि वह केवल 5 किलोग्राम का है। बीरबल ने सबको बताया, ध्यान से सुनिए, यह पत्थर 5 किलोग्राम का है। लेकिन अब आप सबको पता चलेगा कि असली पत्थर क्या है। फिर बीरबल ने अपने पास रखे हुए एक छोटे से पत्थर को दिखाया, जो केवल 1 किलो का था। उसने सबको बताया, यह छोटा पत्थर असली है। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दिखाने के लिए कि असली खुशियां हमेशा बड़े और भारी पत्थरों में नहीं होती। खुशियां कभी कभी छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती हैं। जो लोग बड़े पत्थर की तलाश में रहते हैं, वे अक्सर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सुनकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में एक महत्वपूर्ण बात बताई है। हमें छोटी खुशियों की कदर करनी चाहिए और उन्हें पहचानना चाहिए। शिक्षा शिक्षा खुशियां अक्सर छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती हैं। हमें हमेशा बड़े लक्ष्यों की तलाश में रहने के बजाय अपनी जीवन में मौजूद छोटी खुशियों को पहचानना और उनकी कदर करना चाहिए। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी मुझे एक अद्भुत कहानी सुनाओ। जो भी मुझे सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए उत्सुक हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर गिलहरी रहती थी। वह हमेशा अपने साथियों से अलग रहती थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसे गांव के पास एक बड़ा और स्वादिष्ट फल मिला। उसने सोचा, अगर मैं इसे अपने साथियों के साथ बांटूं तो हमें सभी को खुशी मिलेगी। गिलहरी ने फल को काटकर सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें अपने साथ बांटने का निर्णय लिया। सभी जानवर खुश हुए और उन्होंने मिलकर उस फल का आनंद लिया। लेकिन एक बुरा समय आया। गांव में एक शेर आ गया, जो भूखा था। उसने जानवरों को डराने की कोशिश की और कहा, अगर तुम लोग मुझसे डरकर नहीं भागे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। तब गिलहरी ने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। उसने एक योजना बनाई। उसने जानवरों को इकट्ठा किया और कहा,
हम सब मिलकर उस शेर का सामना करेंगे। सभी जानवर थोड़े डरे हुए थे, लेकिन गिलहरी की बातों से उनमें साहस आ गया। गिलहरी ने सभी जानवरों को एक साथ किया और सबने मिलकर शेर का सामना किया। उन्होंने शेर से कहा, तुम हमें नहीं खा सकते, हम एकजुट हैं। शेर ने सोचा, ये जानवर एक साथ हैं तो मुझे इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं, और वह वहां से भाग गया। सभी जानवर गिलहरी के साहस और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने एकजुटता और दोस्ती का महत्व समझा। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी किसी से डरेंगे नहीं। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि एकजुटता में ताकत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी अद्भुत थी। तुम हमेशा मुझे अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से प्रेरित करते हो। इस प्रकार बीरबल ने एक सरल कहानी के माध्यम से सभी को एकता और साहस का महत्व सिखाया। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर बातचीत कर रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या यह सोना चांदी है या फिर बड़े बड़े महल और साम्राज्य? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इन सबसे बड़ी दौलत कुछ और ही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्ची दौलत इंसान का ज्ञान और विवेक है। सोना चांदी और महल कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमानी हमेशा साथ रहती है और जीवन के हर मोड़ पर मदद करती है। अकबर को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा कि इसे परखना चाहिए। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बिना बताए दरबार से निकालने का आदेश दे दिया। दरबार में यह खबर फैल गई कि बीरबल को निकाल दिया गया है। सभी दरबारी खुश हो गए क्योंकि बीरबल से बहुत से लोग जलते थे। लेकिन बीरबल शांत थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बीरबल ने दरबार छोड़ दिया और अपने ज्ञान और चतुराई से एक छोटे से गांव में एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने वहां जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव वालों की समस्याओं का हल निकालने में मदद करने लगे। जल्द ही गांव के लोग बीरबल को बहुत सम्मान देने लगे और उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। इधर दरबार में अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। कोई भी दरबारी उनकी तरह बुद्धिमानी से समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहा था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना दरबार और राज्य की स्थिति ठीक नहीं चल रही। उन्होंने तुरंत बीरबल को वापस बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा था। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची दौलत ज्ञान और विवेक है, जो हमेशा काम आती है। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैंने कहा था कि सोना चांदी और महल अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान और विवेक सबसे बड़ी दौलत है, जो हर जगह सम्मान दिलाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली दौलत सोने चांदी या भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, समझ और विवेक में होती है। ये गुण हमें किसी भी परिस्थिति में सफल और सम्मानित बनाते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी दरबारियों को बुलाया। दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मैं अपने व्यापार में घाटा देख रहा हूं। लोग मुझसे सामान खरीदने से कतराने लगे हैं। बादशाह ने व्यापारी की समस्या सुनकर विचार किया और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे एक विचार है। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं?
अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अगले दिन का समय तय किया और व्यापारी से कहा, आपको अपने व्यापार में सफल होने के लिए केवल एक जादुई शब्द का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी व्यापारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको एक जादुई शब्द बताने वाला हूं जो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। सभी व्यापारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने कहा, यह जादुई शब्द है रुपया। सभी व्यापारी हैरान हो गए। एक व्यापारी बोला, बीरबल, यह तो साधारण शब्द है, यह कैसे जादुई हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस शब्द का सही उपयोग करने से ग्राहक आपसे खुश होते हैं और वे आपके उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप अपने ग्राहकों से कृपया कहते हैं तो वे महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। बाद में व्यापारी ने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने ग्राहकों के साथ बातचीत में कृपया का इस्तेमाल किया, ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होने लगे। व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा और व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे प्रभावशाली होती हैं। शिक्षा शिष्टाचार और विनम्रता का व्यवहार हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। कृपया जैसे सरल शब्द भी किसी के जीवन को बदल सकते हैं। व्यवहार में छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने का समय आ गया है। उन्होंने अपने दरबार में एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया और सभी दरबारियों को बुलाया। आयोजन के दिन अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक काम करो। तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछना है जो मुझे चौंका दे। सभी दरबारी अपने अपने प्रश्न सोचने लगे। बीरबल ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, क्या मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए चुनौती होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे बताइए, सबसे बड़ा विद्वान कौन है? अकबर ने उत्तर देने के लिए कुछ पल सोचा और फिर कहा, वह व्यक्ति जो सबसे अधिक ज्ञान रखता हो। बीरबल ने फिर कहा, लेकिन ज्ञान का क्या उपयोग है अगर वह अपने जीवन में काम नहीं आ रहा है? क्या यह व्यक्ति वास्तव में विद्वान है? अकबर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो बीरबल। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली विद्वान वह है जो अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर सके और अपने अनुभव से दूसरों को लाभ पहुंचा सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में सत्य है। तुम हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हो। फिर अकबर ने कहा, अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम यह बता सकते हो कि राजा और रंक में क्या अंतर है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा और रंक में केवल एक ही अंतर है, राजा की सोच। यदि राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है तो वह सच्चे अर्थों में राजा है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस घटना के बाद अकबर ने एक नया नियम बनाया कि सभी दरबारी और नागरिक अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही प्रयोग करें। शिक्षा असली ज्ञान वह है जो हमारे जीवन में कार्यान्वित होता है। ज्ञान का सही उपयोग ही हमें सच्चा विद्वान बनाता है। केवल जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे दूसरों के लाभ के लिए प्रयोग करना आवश्यक है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह सभी दरबारी और बुद्धिमान लोगों को एक परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है।
इसलिए मैं एक सवाल पूछूंगा और जो सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी और विद्वान एकत्र हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम सभी को केवल 1 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न यह है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है धन, स्वास्थ्य या विद्या? सभी दरबारी अपने अपने विचार रखने लगे। कुछ ने कहा कि धन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ ने कहा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं। लेकिन कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने सबकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने अपने हाथ में एक चुटकी धूल ली और कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल तुम क्या उत्तर दोगे? बीरबल ने धूल को हवा में उड़ा दिया और कहा, जहां पनाह, यह धूल धन और स्वास्थ्य दोनों का प्रतीक है। यह सब कुछ है, लेकिन अंततः यह धूल में मिल जाएगी। इसलिए विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। विद्या ही वह ज्ञान है जो मनुष्य को सच्चा धन और स्वास्थ्य प्रदान करती है। धन और स्वास्थ्य नाशवान हैं, लेकिन विद्या सदैव मानवता के साथ रहती है। सभी दरबारी चकित रह गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल तुमने यह साबित कर दिया कि विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम सही मायने में मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को एक पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा, हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और यही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। शिक्षा, विद्या और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। धन और स्वास्थ्य का महत्व है, लेकिन वे अस्थायी हैं। ज्ञान ही वह स्थायी वस्तु है जो हमें सच्ची सफलता और संतोष दिलाती है। बादशाह अकबर अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को अपने मायके जाने के लिए कहा। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह अपने मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी घर नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से से कहा, तुम अभी भी यहाँ हो, सुबह होते ही अपने मायके चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो अपनी मनपसंद चीज अपने साथ ले जा सकते हैं। बेगम रोती बिलखती चली गई। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने उपस्थित हुए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और अपना आदेश भी बताया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज लेने की बात हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार रात को बादशाह को नींद की दवा दी और उन्हें नींद में पालकी में बिठाकर अपने मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो वह अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाकर हैरान रह गए। बुलाया कोई है? उनकी बेगम साहिबा मौजूद थीं। वहां बेगम को देखकर वह समझ गए कि वह अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आए, तुमने इतना बड़ा झांसा दिया। मेरे सरताज आप ही थे जिन्होंने कहा था कि तुम अपनी मनपसंद चीज ले जा सकती हो, इसलिए लाए हो। यह सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और मुस्कुराकर बोले, जरूर बीरबल ने आपको यह तरकीब बताई होगी। बेगम ने सहमति में सिर हिलाया। बादशाह अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से पूछा, इस दुनिया में किस बिरादरी के लोग मूर्ख होते हैं और किस बिरादरी के लोग समझदार? हुजूर, सीधी सी बात है, मूर्ख होते हैं मुल्ला और समझदार होते हैं बनिए या व्यापारी, बीरबल ने जवाब दिया। यह तुम कैसे कह सकते हो?
मुल्ला तो पढ़ लिख कर धर्म कर्म का काम देखने वाले होते हैं। बादशाह ने आश्चर्य के साथ कहा, हुजूर कुछ खर्च होगा किंतु मैं साबित कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम जो भी करें हुजूर उसमें दखल नहीं देंगे। हमें मंजूर है। बादशाह ने बीरबल की बात को स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर की अनुमति मिलने के बाद बीरबल ने शाही मुल्ला को दरबार में हाजिर होने के लिए आदेश भिजवाया। कुछ देर बाद मुल्ला दरबार में हाजिर हो गया। उसने बादशाह को सिर झुकाकर सलाम किया और बुलावे का कारण पूछा। इस पर बीरबल बोले, मुल्ला जी, बात यह है कि बादशाह अकबर को आपकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे चाहते हैं कि आप यह दाढ़ी उन्हें दे दें। इसके बदले में आप जो रकम चाहेंगे वह मिल जाएगी। दीवान जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं दाढ़ी कैसे दे सकता हूं? मुल्ला ने डरते हुए कहा। सोच लो मुल्ला जी, आप बादशाह से बैर करने जा रहे हैं। इसके बदले आप जितनी चाहें उतनी रकम ले सकते हैं। मुल्ला डर गया, बोला, जब बादशाह को दाढ़ी पसंद ही आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप इसके बदले 10 रुपए दिलवा दीजिएगा। शाही खजाने से मुल्ला जी को 10 रुपए दे दिए गए और नाई बुलवाकर उनकी दाढ़ी कटवा दी गई। मुल्ला जी की जान में जान आई। वह तुरंत दरबार छोड़कर भाग गया। मुल्ला जी के जाने के बाद बीरबल ने किसी दाढ़ी वाले व्यापारी को दरबार में पेश करने को कहा। कुछ ही देर में एक व्यापारी दरबार में हाजिर था। बीरबल ने उससे भी यही कहा कि बादशाह को उसकी दाढ़ी पसंद आ गई है और वे उसकी मुहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। हुजूर, बादशाह सलामत तो जो चाहे मांग सकते हैं, हम रोकने वाले कौन हैं? किंतु क्या? हुजूर, आप तो जानते हैं कि यह दाढ़ी ही हम व्यापारियों की धाक है। इसी दाढ़ी को न कटवाने के कारण अपने माँ बाप की मृत्यु पर 20,000 रुपया ब्राह्मणों पर खर्च कर दिया था। अब आप ही बताएं, व्यापारी बोला। तुम्हें 20,000 रुपये चाहिए, मिल जाएंगे, बीरबल ने कहा। व्यापारी को शाही खजाने से 20,000 रुपये दे दिए गए। नाई आया और व्यापारी की दाढ़ी काटने बैठा। जैसे ही नाई ने दाढ़ी पर उस्तरा लगाया कि व्यापारी ने नाई को थप्पड़ मार दिया और गुस्से से कहा, कैसा नाई है तू? तुझे अक्ल नहीं है? तुझे पता है यह बादशाह अकबर की दाढ़ी है और तू इसे इस तरह से छीलेगा? भाग यहां से। यह देखकर बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। तब बीरबल ने कहा, देखा, जहां पनाह मुल्ला जी तो 10 रुपए में दाढ़ी कटवाकर चले गए और व्यापारी 20,000 रुपये भी ले गया और दाढ़ी भी बचा गया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्करा दिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में बहस छिड़ी थी कि इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। दरबार के सभी मंत्री अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा शिक्षा, तो किसी ने कहा दोस्त। लेकिन अकबर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत अक्ल की होती है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कुछ समय मांगा और कहा कि वह सही समय आने पर इसे साबित करेंगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक व्यक्ति को गधे का रूप धारण करने के लिए कहा और उसे अकबर के दरबार में लाया। वह व्यक्ति गधे जैसा दिखने के लिए झूठी दुम और कान पहनकर आया था। बीरबल ने दरबार में सभी से कहा, यह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और यह गधे का रूप धारण कर चुका है। अकबर और दरबार के सभी लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप इस व्यक्ति से सवाल पूछेंगे तो आप देखेंगे कि यह सही उत्तर देता है।
अकबर ने उस व्यक्ति से कुछ सरल सवाल पूछे और उस व्यक्ति ने सही उत्तर दिए। अकबर ने सोचा, शायद यह सचमुच बुद्धिमान है। तभी बीरबल ने उस व्यक्ति से एक और कठिन सवाल पूछा, जिसका उत्तर वह व्यक्ति नहीं दे सका। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति दिखने में गधा है, लेकिन अगर इसके पास अक्ल होती तो यह किसी भी मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता। इससे यह साबित होता है कि इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज अक्ल है। अगर अक्ल नहीं होती तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और स्वीकार किया कि वाकई इंसान को सबसे ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को संतुष्ट किया और फिर से दरबार में अपनी सूझबूझ का लोहा मनवाया। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो अपना मुकदमा लेकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने एक व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं, लेकिन अब वह मुझे वापस नहीं कर रहा है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुमने उसे यह धनराशि दी थी? व्यापारी ने कहा, जी हाँ, जहांपना। मैंने उसके हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज रखा है, लेकिन वह दस्तावेज खो गया है। अकबर को यह मामला कठिन लगा और उन्होंने बीरबल से इस पर सलाह मांगी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने वह दस्तावेज कहाँ रखा था? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने उसे अपनी तिजोरी में रखा था। बीरबल ने तुरंत कहा, अगर तुमने दस्तावेज अपनी तिजोरी में रखा था और वह गायब हो गया है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिसे तुमने धनराशि उधार दी थी, वही दस्तावेज भी चुराया होगा। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। जब वह आया तो बीरबल ने उसे सीधा प्रश्न किया, क्या तुमने व्यापारी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं? वह व्यक्ति बोला, जी नहीं, मैंने कोई धनराशि नहीं ली है। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर तुमने धन नहीं लिया तो उस दस्तावेज को भी वापस नहीं करोगे। वह व्यक्ति अचानक घबरा गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही दस्तावेज चुराया था। मैं तुरंत व्यापारी का सारा धन वापस कर दूंगा। इस प्रकार बीरबल की सूझबूझ और चतुराई से व्यापारी को उसका धन वापस मिला और न्याय हुआ। कहानी की सीख, सच्चाई को छिपाना मुश्किल होता है और बीरबल जैसी बुद्धिमानी से किसी भी जटिल समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर एक चुनौती देता हूं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी एक बात का उत्तर दो और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी चतुराई साबित करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आदेश है महाराज। मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो किसी भी वस्तु से भारी हो? बीरबल ने सोचा और कहा, हाँ महाराज, आपके विचार। अकबर थोड़ा चौंके और फिर बीरबल से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि विचारों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन वे एक व्यक्ति के जीवन को भारी बना सकते हैं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे फिर से हरा दिया। यह सच है कि विचार महत्वपूर्ण हैं। फिर एक और दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास एक बाघ है जो बहुत खतरनाक है। तुम इसे पकड़ कर लाओ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों? क्या तुम चतुर नहीं हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक बाघ को पकड़ने के लिए बुद्धिमानी चाहिए और मैं उस बुद्धिमानी को अपने पास ही रखना चाहता हूं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई मुझे हमेशा प्रभावित करती है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है।
एक बार बादशाह अकबर ने अपनी दरबार में एक अजीब सा सवाल किया। उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी दरबारी और मंत्री इस सवाल पर सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, धन दौलत सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने कहा, शक्ति और साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों महल से बाहर निकलकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जरा अपनी सांसें रोककर दिखाएं। अकबर ने जैसे ही सांस रोकने की कोशिश की, कुछ ही सेकंड में उन्हें बेचैनी होने लगी और उन्होंने फिर से सांस ले ली। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सांस ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धन, दौलत, शक्ति और अन्य सारी चीजें तब तक ही महत्वपूर्ण हैं जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। अगर हम सांस नहीं ले सकते तो बाकी सब चीजें भी व्यर्थ हो जाती हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी सच में अद्वितीय है। तुमने एक साधारण सी बात को इतने सुंदर तरीके से समझाया कि अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सांस यानी जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन दौलत, शक्ति और अन्य चीजें तभी मायने रखती हैं जब हमारा जीवन है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर एक चुनौती देता हूं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी एक बात का उत्तर दो, और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी चतुराई साबित करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आदेश है महाराज। मैं तैयार हूं। अकबर ने कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो किसी भी वस्तु से भारी हो? बीरबल ने सोचा और कहा, हाँ महाराज, आपके विचार। अकबर थोड़ा चौंके और फिर बीरबल से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि विचारों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन वे एक व्यक्ति के जीवन को भारी बना सकते हैं। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे फिर से हरा दिया। यह सच है कि विचार महत्वपूर्ण हैं। फिर एक और दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास एक बाघ है जो बहुत खतरनाक है। तुम इसे पकड़कर लाओ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। अकबर हैरान हुए और बोले, क्यों? क्या तुम चतुर नहीं हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक बाघ को पकड़ने के लिए बुद्धिमानी चाहिए, और मैं उस बुद्धिमानी को अपने पास ही रखना चाहता हूँ। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई मुझे हमेशा प्रभावित करती है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। दरबार में एक दिन बीरबल उपस्थित नहीं था, इसलिए कई दरबारी बीरबल की बुराइयां करने लगे। उनमें से 4 दरबारियों से, जो बीरबल के खिलाफ कुछ अधिक ही जहर उगल रहे थे, बादशाह अकबर ने एक सवाल पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? उन चारों की बोलती बंद हो गई। तब अकबर ने उन्हें सीधा करने के उद्देश्य से फिर कहा, तुम चारों तो बहुत समझदार हो, जल्दी बताओ, वरना चारों को फांसी की सजा दे दूंगा। फांसी की बात सुनकर उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। कोई खुदा को सबसे बड़ा बताता तो एक ने बादशाह अकबर की सल्तनत को बड़ा बताया। बादशाह अकबर ने जब उन्हें पुनः डांटा तो वे चुप हो गए और सोचने लगे। उनमें से एक ने बादशाह से जवाब के लिए कुछ दिन का समय मांगा। बादशाह अकबर ने उन्हें 3 दिन का समय दे दिया
और कहा कि 3 दिन बाद भी उन्हें यदि उत्तर न मिला तो उनकी मौत निश्चित है। आखिरकार जवाब के लिए वे चारों बीरबल की शरण में पहुंच गए। बीरबल ने उन चारों से कहा, मैं तुम्हें बादशाह के गुस्से से बचा लूंगा और उनके सवाल का जवाब दे दूंगा, किंतु मेरी शर्त है। हमें सारी शर्तें मंजूर हैं, वे चारों एक साथ बोले। ठीक है, तुम चारों में से 2 लोग मेरी चारपाई को कंधा दो और एक मेरा हुक्का पकड़े और दूसरा मेरे जूते। इस तरह बादशाह के दरबार तक जाना होगा, बीरबल ने कहा। चारों के सिर पर तो मौत मंडरा रही थी, अतः उन्होंने तुरंत शर्त मान ली। बीरबल चारपाई पर बैठ गए। 2 व्यक्तियों ने उनकी चारपाई उठा ली, एक ने हुक्का पकड़ा और एक उनके जूते लेकर चल दिया। इस तरह वे सभी दरबार में पहुंच गए। बीरबल को इस तरह आता देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? जहां पनाह, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस संसार में सबसे बड़ी चीज जरूरत गर्ज है, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। बादशाह अकबर ने उन चारों की ओर देखा जो मुंह लटकाए खड़े थे। वे चारों भी यह समझ गए थे कि यही उनकी गुस्ताखी की सजा है, जो उन्हें बादशाह अकबर ने अलग ही तरह से दी है। बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में 2 प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जम्वाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन हैं? और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामिभक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह नवाई है। इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जम्वाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपना, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जम्वाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जवाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जवाई तो वह भी हैं, जमवाई तो बीरबल भी है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से 3 सवाल पूछे जो उन्हें बहुत महत्वपूर्ण लगे। उन्होंने कहा, यदि तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यदि तुम नहीं दे सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। सवाल 1, सबसे बड़ा आदमी कौन है? 2, सबसे बड़ा धन क्या है? 3, सबसे बड़ा रोग क्या है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर जवाब देने का निर्णय लिया। उत्तर 1, सबसे बड़ा आदमी वह आदमी जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें निभाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। 2, सबसे बड़ा धन है ज्ञान। ज्ञान ही आपको सफलता की ओर ले जाता है और हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। 3, सबसे बड़ा रोग है अहंकार। अहंकार से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाता है और यह उसके लिए विनाश का कारण बनता है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें इनाम दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की
और यह भी कहा कि ये उत्तर न केवल सही हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा। एक जिम्मेदारी, हमें अपने कर्तव्यों को समझना और निभाना चाहिए। 2 ज्ञान का महत्व, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे अर्जित करना और इसे साझा करना आवश्यक है। 3 अहंकार से बचें, अहंकार एक भयंकर रोग है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। विनम्रता से रहना और दूसरों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही सोच और ज्ञान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके सामने एक मजेदार कहानी सुनाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई भी एक सही कहानी नहीं सुना सका। बीरबल ने सोचा, अगर मैं भी कोशिश नहीं करूंगा तो यह कैसे होगा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वह अगले दिन दरबार में जाएंगे और एक मजेदार कहानी सुनाएंगे। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बारी है, हमें एक मजेदार कहानी सुनाओ। बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गधा अपने मालिक के साथ बाजार गया। बाजार में एक पंडित बैठा हुआ था। गधे ने सोचा, आज मैं भी पंडित बनकर कुछ मजा करूंगा। उसने अपने मालिक को कहा, मालिक, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद पंडित बनकर सबको ज्ञान दूंगा। मालिक ने सोचा कि गधा पागल हो गया है, लेकिन वह उसे छोड़ दिया। गधा पंडित के पास गया और बोला, आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, मैं स्वयं पंडित बन गया हूँ। पंडित ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, मुझे बताओ कि ज्ञान क्या है। गधा बोला, ज्ञान वह है जो तुम समझते हो। पंडित ने कहा, अच्छा, तो मुझे समझाओ। गधे ने कहा, ज्ञान समझाने के लिए मुझे चारा चाहिए। पंडित ने कहा, ठीक है, ले जाओ। गधे ने चारा खाया और बोला, अब मैं ज्ञान बांटने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने यह देखा और हंसने लगे। तभी गधे ने कहा, हे लोगों, आप सब पागल हो जो मुझे पंडित समझ रहे हैं। असली ज्ञान तो मुझे चारा खाने में ही मिला है। बादशाह और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। बीरबल ने कहा, तो दोस्तों, यह है गधे की कहानी जो पंडित बनने की कोशिश करता है, लेकिन असली ज्ञान चारे में ही ढूंढता है। शिक्षा। एक, स्वयं को समझना। कभी कभी हम अपनी वास्तविकता से दूर भागते हैं और खुद को किसी और रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। 2, ज्ञान का मूल्य। असली ज्ञान साधारण चीजों में भी हो सकता है और हमें इसे हर जगह ढूंढना चाहिए। 3, हंसी का महत्व। हंसी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार में थोड़ा मजाक किया जाए। उन्होंने दरबारी लोगों से पूछा, बताओ, सबसे बेवकूफ कौन है। सभी दरबारी लोग चुप रहे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह जानने के लिए हमें एक उपाय करना होगा। अकबर ने कहा, कैसा उपाय। बीरबल ने कहा, महाराज, हम एक घोषणा करेंगे कि जो भी दरबार में सबसे बेवकूफ है उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने सहमति दे दी। बीरबल ने घोषणा की कि सभी लोग दरबार में आएं और अपनी बेवकूफी दिखाएं। कुछ दिनों बाद दरबार में लोग इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने बैल को खेत में बिठाकर उसकी जगह खड़ी की। दूसरे ने कहा, मैंने अपनी मुर्गियों को दूध पिलाने की कोशिश की। सभी अपने अपने तरीके से बेवकूफी की कहानियां सुनाने लगे। फिर बीरबल ने एक पुराना जूता उठाया और कहा, महाराज, इस जूते की कहानी सुनिए। यह जूता बीते समय में एक राजा का था, जिसने इसे पहनकर कभी भी कोई काम नहीं किया। बादशाह ने पूछा, यह बेवकूफी कैसे है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह जूता अब भी राजा का है,
लेकिन यह कभी काम नहीं आया। सभी लोग हंस पड़े और बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी बेवकूफ़ी का मजाक बनाना और चतुराई से काम लेना जरूरी होता है। साथ ही हमें दूसरों की बेवकूफियों पर हंसने के बजाय उन्हें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक नया सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर मुझे ये जानना हो कि मेरे राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है तो मैं कैसे जानूं? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर चाहते थे कि वे किसी तरीके से यह पहचान सकें कि कौन सबसे ईमानदार है। दरबार में चुप्पी छा गई और सभी इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इसका पता लगाने का एक सरल तरीका है। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसका हल निकाल सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और पूछा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने दरबारियों को एक बड़ा खाली बर्तन लाने के लिए कहा और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बर्तन को दरबार के बाहर रखवा दीजिए और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दीजिए कि हर व्यक्ति को इस बर्तन में रात भर के दौरान 1 चम्मच दूध डालना है। अकबर को बीरबल का यह सुझाव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल की योजना के मुताबिक ऐलान करवा दिया। रात भर राज्य के हर व्यक्ति ने यह सोचकर बर्तन में दूध डालने की तैयारी की। लेकिन कुछ लोग सोचने लगे, अगर मैं दूध की बजाय पानी डाल दूं तो कोई कैसे जान पाएगा? इतने बड़े बर्तन में मेरे 1 चम्मच पानी से क्या फर्क पड़ेगा? अगले दिन सुबह जब अकबर और बीरबल ने बर्तन का निरीक्षण किया तो वे हैरान रह गए। बर्तन पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसमें दूध की जगह केवल पानी था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, देखिए, कोई भी व्यक्ति दूध नहीं लाया। सभी ने सोचा कि अगर वे केवल पानी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस छोटे से धोखे ने सभी की ईमानदारी को उजागर कर दिया। अकबर ने यह देखा और समझ गए कि बीरबल ने बड़ी चालाकी से साबित कर दिया कि ईमानदारी सिर्फ बड़े कामों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों में भी होती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और अपने दरबारियों को यह सीख दी कि ईमानदारी किसी भी काम में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस तरह बीरबल ने एक साधारण तरकीब से राज्य की ईमानदारी की परख कर ली।